अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हम लोग 35वां श्लोक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें भगवान ने बताया था कि तत्व ज्ञान के बारे में यत ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, जिस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके मोह को प्राप्त नहीं होगा। और उसके बाद क्या होगा, येन भूतानि अशेषेण, सारे जितने भी जीव हैं उन सब जीवों को आत्मा में अनुभव करेगा, आत्मा में देखेगा और उसके बाद परमात्मा में देखेगा, भगवान में देखेगा। तो अब आगे भगवान इसी जो तत्व ज्ञान का फल है इसको बता रहे हैं आगे 36वें श्लोक में। यहां पर बता रहे हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः, चेत का मतलब है यदि। अपि चेतसि पापेभ्य, यदि तू सर्वेभ्य का मतलब है समस्त, और पापेभ्य अपि का मतलब है पापियों से भी। यहां पर दो जगह आया है सुपरलेटिव डिग्री, पापेभ्य और सर्वेभ्य बहुवचन आया है। तो नहीं, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, बहुवचन कहलाता है इसको। तो यह है सर्वेभ्य का मतलब जितने भी हैं सब, और पापेभ्य माने जितने भी सारे पापी हैं उन सब पापियों से भी पाप कृत्तम है। अगर तू अधिक पाप करने वाला है, यदि तू, भगवान अर्जुन को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि तू अगर समस्त पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, पाप कृत्तम है में यहां पर भी जो है सुपरलेटिव डिग्री यहां पर है, तीसरी डिग्री पाप कृत्तम है। जैसे होता है ना उत्तम कृत्तम, तो पाप कृत्तम अधिक पाप करने वाला है तो क्या है, अथा अतिशय पापी है। तो असी माने तो भी क्या होगा, सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, ज्ञान प्लवेनैव, ज्ञान रूपी नौका, प्लव का अर्थ होता है नौका। तो ज्ञान रूपी नौका के द्वारा, प्लवेन माने नौका के द्वारा, एव माने निसंदेही ही, वृजनम का अर्थ है पाप समुद्र से। ये जो पाप रूपी समुद्र है इससे तो क्या होगा, संतरिष्यसि, अच्छे तरीके से तर जाएगा इस ज्ञान को प्राप्त करके। ये फल बता रहे हैं तत्व ज्ञान का। ये ज्ञान इस प्रकार का है
कि यदि तू जितने भी पापी हैं उन सब पापियों में भी सबसे अधिक पाप करने वाला है, तो भी इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा, तत्व ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तू निसंदेह ही सर्वम वृजनम, संपूर्ण पाप समुद्र से जितना भी पाप तूने किए हैं इससे निसंदेह ही तर जाएगा, संतरिष्यसी, अच्छे प्रकार से। क्योंकि अर्जुन को यहां पर संदेह यही था कि मुझको पाप लगेगा, अगर मैं इन सबकी हत्या कर दूंगा तो मुझको पाप लगेगा। तो पाप बता रहे हैं भगवान की पाप जो है इस ज्ञान रूपी नौका से तू पाप समुद्र को पार कर जाएगा, तेरे को पाप नहीं लगेगा। तो भगवान ने पाप करने वालों की यहां पर 3 श्रेणियां बताई हैं। पाप करने वालों के लिए 3 श्रेणियां हो सकती हैं। पहला श्रेणी है पाप कृत, दूसरा होता है पाप कृत्तर और तीसरा है पाप कृत्तम। तो जो 3rd डिग्री के पापी हैं, सुपरलेटिव डिग्री के, वो वाले पापी लोग, और उन सब में भी, उन सब उसके अंदर भी जितने पापी हैं उन सब पापियों में भी जो सबसे अधिक पाप करने वाला है वो भी इस तत्व ज्ञान से सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। तो बहुत बड़ा आश्वासन है यह भगवान का। और फिर जो पाप को छोड़कर साधन भजन में लगे हैं उनका तो कहना ही क्या। जो लोग पाप को छोड़ दिया है, जिन्होंने विकर्म जिसको कहा गया था, अकर्म, विकर्म और कर्म, तो इसमें विकर्म की बात की गई है कि अगर जो विकर्म को छोड़ दिया है, जो शास्त्र निषिद्ध आचरण नहीं करते हैं और उसके विपरीत जो भजन करते हैं, तो उनकी तो बात ही क्या, उनकी तो बात ही क्या। इसीलिए यदि किसी ने पहले बहुत अधिक पाप किए हैं और अब किसी महापुरुष के संग से अथवा किसी परिस्थितिवश यदि अपने उद्धार की उसके अंदर जिज्ञासा प्राप्त हो गई है, जागृत हो गई है, तो उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा हम सोचते हैं कि हम लोग तो महापापी हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान यहां पर आश्वासन दे रहे हैं कि बड़े से बड़ा पापी चाहे हो, उसका भी उद्धार होगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है यहां पर, क्योंकि कारण यह है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी हो, वो इसी जन्म में अपना उद्धार कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, इसी जन्म में, एक ही जन्म में। एक ही जन्म काफी है, एक जन्म की आवश्यकता नहीं है। बदलना क्या है, सिर्फ विचारधारा को ही तो बदलना है। संसार से हमारी जो सम्मुखता है उसके बदले भगवान से जो सम्मुखता अगर हो गई तो पाप का तो मतलब ही नहीं है। भगवान ने कहा है रामचरितमानस में कि जो मेरे सम्मुख एक बार भी आ जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो पापी नहीं रहता। फिर सम्मुख होई जीव मोहि तब जब ही, इसी तरह से है रामचरितमानस की चौपाई, उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसी समय, भगवान से सम्मुख होते ही। तो हमारे पुराने किए गए जो पाप हैं वो इतने बड़े बाधक नहीं हैं जितने जो हम वर्तमान में अब कर रहे हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पुराने पाप कर्मों के कारण हमारे संचित कर्म में भरे पड़े हैं पाप पुण्य हमारे, वो इतने बड़े बाधक नहीं हैं, लेकिन जो वर्तमान में पाप हो रहे हैं वो बाधक हैं। अगर वर्तमान में जो पाप कर रहा है व्यक्ति, वो ये निश्चय कर ले कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, निश्चय कर ले, अब मुझे साधन करना है, भजन करना है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ये उसका निश्चय मात्र, केवल निश्चय, दृढ़ निश्चय, ऑफ कोर्स झूठ मूठ का नहीं, पक्का, तो उसके सारे पाप पुराने नष्ट होने में देर नहीं लगती है, देर नहीं लगती है पुराने पाप नष्ट होने में। एक दिया सलाई लगाओगे और सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। 9वें अध्याय में भगवान ने 30वें श्लोक में यही बात बताई है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य है सम्यक व्यवसितो ही सह।
अपि चेत सुदुराचारो, यदि कोई अति दुराचारी व्यक्ति है। एक तो होता है दुराचारी, एक होता है भगवान ने बताया सुदुराचारी, मतलब जो दुराचार की भी अंतिम सीमा है, यानी पापियों में भी पापी है। अपि चेत, चेत माने यहां पर यदि, भगवान ने देखिए दो जगह पर अपि चेत शब्द का प्रयोग किया है, इसी श्लोक में 36वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में, दो ही जगह भगवान ने यह बात की है। चेत शब्द के द्वारा एक संभावना प्रकट होती है कि यदि ऐसा है तो यहां पर भगवान बता रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो, यदि कोई बहुत सुदुराचारी व्यक्ति है, भजते माम अनन्य भाग, वो भी अगर उसने ये निश्चय कर लिया है, भजते माम, मेरा भजन करता है अनन्य भाग होकर, मतलब अनन्य भाव से। अनन्य भाव से कैसे? केवल भगवान का, केवल कृष्ण का भजन करता है, केवल राम का भजन करता है अगर, तब यह नहीं कि साथ में और सब देवी देवताओं का भी कर रहा है। साधु रेव स मंतव्य है, उसको साधु ही मानना होगा। सम्यक व्यवसितो ही सह, क्योंकि उसने सम्यक रूप से यह निश्चय कर लिया है कि अब वो मेरा भजन ही करेगा, अब वो पापों को छोड़ दिया है और केवल मेरे ऊपर ही शरणागत है। तो हमारी ये दृढ़ संकल्प कि हम आज से भगवान के शरणागत हैं, वही हमको साधु बना देता है। साधु रेव स मंतव्य, उसको मानना पड़ेगा साधु, भगवान की आज्ञा है ये। अगर हम साधु नहीं मानेंगे उसको तो हमें पाप लगेगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि वो साधु है, साधु की तरह से उसको साधु की तरह हमें उसके साथ व्यवहार करना है अब आगे, क्योंकि उसका दृढ़ निश्चय है, एक निष्ठा हो चुकी है उसकी, एक बुद्धि है अब उसकी कि वो मेरा ही भजन करेगा अनन्य भाव से। उदाहरण के लिए, यदि किसी जगह पर अंधेरा है हजारों सालों से, कभी वहां पर रोशनी पहुंची ही नहीं है, और वहां अगर दीपक जला दिया जाए तो क्या उस अंधेरे को दूर करने में हजारों साल लगेंगे? बिल्कुल नहीं। जैसे ही दीपक जलाया वैसे ही प्रकाश हो जाएगा। उसी प्रकार से तत्व ज्ञान के होते ही हमारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यह है महिमा तत्व ज्ञान की। और ये भगवान भगवत गीता में हमको सिर्फ ज्ञान ही दे रहे हैं, तत्व ज्ञान, सामान्य ज्ञान, उसके बाद गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, सर्वगुह्यतम ज्ञान, ये सब तत्व ज्ञान ही है सारा का सारा। इसलिए भगवत गीता का पाठ करने से, उसका अध्ययन करने से भगवान ने बताया कि नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पूर्व जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं इसका अध्ययन करने से, गीता का यही कारण है। उसका कारण यही है, अध्ययन करने पर हमको तत्व ज्ञान होगा ही होगा, होगा ही होगा। यह नहीं कि हमें नहीं होगा। हम इसको श्रवण कर रहे हैं अगर हम ध्यानपूर्वक, तो हमारे को तत्व ज्ञान क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जब किसी चीज को श्रवण किया जाता है तो थोड़ा थोड़ा बुद्धि में वो बैठेगा ही बैठेगा। लगातार लगातार कितने समय तक हम लोग श्रवण करेंगे? अभी भगवत गीता हमारे अभी 4था अध्याय चल रहा है हमारा, और हमारे कितने महीने हो गए हैं? 8 महीने हो गए हैं हमारे, 9 महीने लगभग। मई से हमने शुरू किया था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च चल रहा है अभी ये। 9 महीने पूरे हो चुके हैं 4थे अध्याय में, और अभी हमको पहुंचना है 18वें अध्याय तक। अभी 2 साल और श्रवण करना है हमको, 2 साल 3 साल, पता नहीं कितना समय लगेगा। तो क्यों नहीं होगा तत्व ज्ञान? लगातार निरंतर अध्ययन हो रहा है। तो एक छोटी सी किताब का 700 श्लोक है, केवल 700 श्लोक, जिसको मात्र 1.5 घंटे के अंदर उच्चारण किया जा सकता है। उसको हम लोग श्रवण करने के लिए 3 साल तक जब हम श्रवण करेंगे तो हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा क्या? होगा ही होगा। तो अंधेरा हमारा दूर होना ही है। नई संति ही पापानी पूर्व जन्म कृतानि चे पुनर्जन्म ने विद्यते।
गीता का अध्ययन करने के बाद पुनर्जन्म ने विद्यते। सकृत अपि स्नानम, एक बार भी स्नान किया अगर गीता में तो पुनर्जन्म ने विद्यते। सारा का सारा मल हमारा नाश हो जाता है। मल क्या मतलब? पाप। अब यहां पर भगवान ने चेत शब्द जो कहा था, अपि चेदसी पापेभ्य, यहां पर एक संभावना है ये कि अगर ऐसा हो तो। चेत शब्द का अर्थ है यदि ऐसा हो तो। सामान्यतः हम देखते हैं कि प्रायः पापी पुरुष भगवान की ओर नहीं मुड़ते हैं। देखिए यहां पर 9वें अध्याय में 30वें श्लोक में बोला, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो अगर सुदुराचारी मेरा भजन करता है तो वास्तविकता तो यह है, जो दुराचारी है, सुदुराचारी ना भी हो तो एक सामान्य पापी व्यक्ति भी भगवान का भजन नहीं करता है, नहीं मुड़ता हो भगवान की ओर, वो सम्मुख ही नहीं होता है, वो भगवान की ओर मुड़ ही नहीं सकते। लेकिन हां, भगवान यहां कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि वो मेरे सम्मुख हो ही नहीं सकते, वो भी हो सकते हैं, संभावना है। अगर उनको साधु संग मिल जाए तभी वो भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। जब कई जन्मों की सुकृति उदय होती है तभी साधु संग मिलता है, और साधु संग में ही विवेक का ज्ञान होता है हमको। साधु संग की बड़ी महिमा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, जासु कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, हमको विवेक का मतलब तत्व ज्ञान। तो जब हमारा सुकृति युक्त साधु संग होगा, साधु संग दो प्रकार का, सुकृति युक्त और सुकृति विहीन। सुकृति विहीन साधु संग का कोई लाभ नहीं होता है, उससे केवल एक छोटी सी सुकृति बन जाती है बस। लेकिन जो सुकृति युक्त साधु संग है, अगर हमारी हमारी भक्ति उन्मुखी सुकृति हैं और ऐसी अवस्था में हमको साधु संग मिलता है तो हमारे अंदर जो सोया हुआ बीज था भक्ति का, श्रद्धा का, वो जाग जाता है। हमारी जो जिज्ञासाएं हैं वो जाग जाती है, और हमारे अंदर उस साधु का आचरण देखकर, उसके साथ रहकर वैसा ही बनने का लोभ उत्पन्न हो जाता है। और उस लोभ के उत्पन्न होने से ही उस साधु की कृपा, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा हमारे अंदर संचित हो जाती है। और सुकृति रहित है अगर कोई व्यक्ति, तो उसका साधु संग कितना ही हो, उसके आचरण में कोई भी अंतर नहीं आएगा। उसको ना लोभ होगा और ना उसके अंदर इच्छा होगी। ये तो सिर्फ बाह्य साधु संग हो गया एकमात्र। इसीलिए सुकृति की बड़ी महिमा है, और हमको भगवत गीता का पाठ करके, अध्ययन करके सुकृति अर्जित करनी है, जिससे अगर हमारा साधु संग होता है तो हम उस प्रकार का आचरण लेने के लिए लोभ हो सके हमारे अंदर। अभी हमारे अंदर लोभ ही नहीं होता है। देखिए आप देखिए कि कोई व्यक्ति है, वो साधु संग करता है तो उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, उसके अंदर लोभ हो जाता है कि वो ऐसा करे, और एक दूसरा व्यक्ति भी उसी साधु का संग कर रहा है, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण यही है, सुकृति नहीं है तो साधु संग का होने पर भी कोई आचरण में अंतर नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमें सुकृति के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और सुकृति बनती है हमारा भजन साधन करने से, शास्त्रों का श्रवण करने से, भगवान का स्मरण करने से। तो वो जो व्यक्ति है, जो सुदुराचारी है, उसने क्योंकि ये निश्चय कर लिया है कि अब उसे भगवान का भजन करना है, इसीलिए उसको बोला था सम्यक व्यवस्थितो ही सह। वही व्यक्ति जो है उस पाप समुद्र से भली भांति तर सकता है। तो उसका निश्चय उसको तार देता है, और इसीलिए वो साधु मानने योग्य होता है। साधु ही मानना पड़ेगा उसको। जो भी भगवान का भजन करता है, भगवान कहते हैं कि उसको साधु मानो, साधु मानकर ही उसके साथ व्यवहार करो। साधारण मनुष्य मत मानो उसको, क्योंकि उसने
आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होने के लिए अपना कदम बढ़ा दिया है, और उसके विरुद्ध अगर किसी भी प्रकार की हिंसा की जाती है शरीर से, मन से या वाणी से, तो वो साधारण पाप नहीं होगा, उसको अपराध कहा गया है। अपराध का मतलब बताया था अपगत राध। राध का मतलब होता है प्रीति, जिससे भगवान की प्रीति हमसे अपगत अर्थात दूर हो जाती है। साधारण पाप से भगवान की प्रीति दूर नहीं होती है। जो देह धर्म में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके प्रति शरीर से, मन से, वाणी से जो हिंसा है, उसको कहा गया था पाप। उस पाप का फल मिलेगा नरक। लेकिन जो साधु है, वैष्णव है, उसके प्रति अगर किसी भी प्रकार की हिंसा है तो उसको बोला गया था अपराध। यह अपराध जो है हमारे भजन को चौपट कर देता है, हमारे अंदर भक्ति का जो बीज था उसको उखाड़ देता है। मत हाथी की तरीके से, जो मदमत हाथी होता है, मतवाला हाथी, पागल हाथी, वो क्या करता है, वो पेड़ को जड़ सहित उखाड़ता है और उसको अपने पैरों के नीचे कुचल देता है, पौधे को। उसी प्रकार से ये जो अपराध हैं, ये पागल हाथी की तरीके से हमारे भजन को चौपट कर देते हैं, हमारी धन संपदा लूट लेते हैं ये अपराध। तो इसीलिए यहां पर बताया गया कि उस व्यक्ति जो है वो साधु मानने योग्य ही है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग पाप में प्रवृत्त क्यों होते हैं। तीसरे अध्याय में भी हम लोग इस बात का श्रवण कर चुके हैं, जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि इच्छा न होते हुए भी हम लोग पाप में प्रवृत्त क्यों होते हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम। तीसरे अध्याय में पूछा था भगवान, अनिच्छनपि वाष्णेय, अनिच्छनपि माने बिना किसी इच्छा के, बलादिव नियोजित है, पाप में प्रवृत्त करता है, ऐसा कौन वस्तु है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष है। तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक, जिसके उत्तर में भगवान ने 7 श्लोक बताए थे कि कामना ही पाप का मूल है। हमारे मन में जो कामनाएं हैं वो ही पाप का मूल है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव है। अब पाप का करते क्यों है हम लोग, क्योंकि बद्ध अवस्था में, माया से जो हम लोग बद्ध अवस्था है, इसमें प्रकृति का कार्य है संसार और प्रकृति का कार्य है शरीर, और इन दोनों में है आपस में सजातीयता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न है और दोनों जड़ हैं और इनका आपस में संबंध है। इसीलिए इस शरीर की आसक्ति संसार के साथ होगी ही होगी, स्वाभाविक है। सजातीय वस्तु के प्रति आसक्ति का होना स्वाभाविक है। अगर किसी स्थान पर 2 इंजीनियर्स मिलेंगे तो उनमें आपस में मित्रता हो जाएगी, 2 वकील मिलेंगे तो उनमें मित्रता हो जाएगी, क्योंकि वो सजातीय हैं, उनकी विचारधारा एक है। तो यहां पर ये शरीर भी जड़ है और संसार भी जड़ है, तो इनका आपस में संबंध है, आसक्ति है, आवेश है। और हमारा सारी विचार, हमारी जितने भी हम कार्य करते हैं वो इन्हीं दोनों के लिए हैं, शरीर के लिए, कि हमारा शरीर कैसे सुखी हो और हम संसार का भोग कैसे ज्यादा से ज्यादा कर सके। हमारे सारे विचार और हमारे सारे कार्य इन्हीं को लेके ही डिसाइड होते हैं। लेकिन जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तब हम जान पाएंगे कि ये जो शरीर और संसार है ये जड़ है और वास्तव में भगवान ही एकमात्र तत्व हैं और हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं। तो ये जानकर और ये अनुभव होने पर, आत्मा की पृथकता का अनुभव होने पर शरीर से, हमारा भगवान शरीर संबंध संसार से विच्छेद हो जाएगा और भगवान से संबंध हो जाएगा आत्मा का। वो तो है, आत्मा से संबंध है, लेकिन हमारी जानकारी में नहीं है, हम भूले हुए हैं, विस्मृत हैं। वो स्मृति पथ पे आ जाएगा संबंध। और पाप की संभावना तभी होती है जब हम शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर को ज्यादा से ज्यादा सुख पहुंचाने के लिए हम लोग पाप में प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि हमारी कामनाएं होती हैं।
और कामनाओं का कोई अंत नहीं है, बढ़ती जाती हैं। तो पाप में प्रवृत्त होने का कारण ही कामनाएं हैं, और कामनाएं इसलिए क्योंकि हमारा शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन है। जब हम आत्मा को जान जाएंगे तो हमारा भगवान आत्मा ये समझ जाएंगे कि हम भगवान के अंश हैं। फिर हमारा संसार से विच्छेद और भगवान के साथ संबंध ये अपने आप हो जाएगा। तो भगवान ने यहां पर देखिए, जैसे अभी हमने पहले बात की कि केवल 2 स्थानों पर अपि और चेत शब्द का इस्तेमाल किया है। अपि का मतलब भी और चेत का मतलब यदि, कि यदि ऐसा हुआ तो, दुराचारी व्यक्ति भी यदि मेरा भजन करता है तो इन श्लोकों में जो हमने अभी अभी श्रवण किया, और 36वें श्लोक में इसमें और 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में, दोनों में, इन दोनों पदों के अतिरिक्त इन दोनों श्लोकों में एक और साम्यता भी है, समानता है। यहां पर जिसको कहा पाप कृत्यम, वहीं पर उसको दुराचारी नहीं कहा, सुदुराचारी कहा। ऐसा सुदुराचारी व्यक्ति जब सम्यक रूप से निश्चय कर लेता है कि भगवान का भजन करना है तो साधु मानने योग्य है। तो यहां पर उस ज्ञान की बात की जा रही है जो पापी व्यक्ति को भी भगवान के भजन में लगाने की प्रेरणा कर रहा है। भगवान के भजन में लगाएगा कौन? उस दुराचारी व्यक्ति को। उस दुराचारी व्यक्ति को जब ये ज्ञान हो जाएगा, तभी तो भगवान का ज्ञान होगा, तभी तो वो भजन करेगा, वरना वो क्यों करेगा? तो वो पापी व्यक्ति भी ज्ञान के द्वारा ही भगवान के भजन करने में तत्पर हुआ है, उसको प्रेरित हुआ है वो। और भगवान का ये वाला ज्ञान कौन सा है? ये ज्ञान वही ज्ञान है, तत्व ज्ञान। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को जानता है, तत्व से जानता है, वही मुझको प्राप्त होता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता है और मुझको प्राप्त करता है। दोनों बातें यहां बताई हैं भगवान ने। तो तत्व ज्ञान की ही बात कर रहे हैं यहां पर भगवान वास्तव में। और 10वें श्लोक में भी यही कहा था, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता, कि ऐसे ज्ञान रूपी तपस के द्वारा पवित्र होकर पता नहीं कितने ही लोग मेरे को प्राप्त किए हैं, मद भावम आगता, मेरे भाव को प्राप्त किए हैं। तो ये वही ज्ञान है जो भगवान ने 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भी बताया है। इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जिसको ज्ञान कर तू मोक्ष, जो अशुभात, जो संसार है, इससे मुक्त हो जाएगा। ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञान जब विज्ञान के सहित है मतलब अनुभूति से संपन्न ज्ञान को ही यहां पर भगवान ने लक्ष्य किया है। वो वाला ज्ञान ज्ञान नहीं है जो केवल ज्ञान ही रह जाए, जिसमें अनुभूति ना हो। इसीलिए यहां पर हमको तत्व ज्ञान, जो अनुभूति से संपन्न ज्ञान है, तत्विज्ञानार्थम से गुरुमेवाभिगच्छेत, जिसके लिए भगवान कह रहे हैं कि गुरु की शरण में जाना होगा। तत्विज्ञानार्थम, उसका विज्ञान जानने के लिए। तो ये विज्ञान, ज्ञान सहित विज्ञान, अर्थात ये भक्ति ही वो विज्ञान है। क्योंकि 9वें अध्याय में पूरा भक्ति ही है। इदम तूते गुह्यतमम, ये गुह्यतम ज्ञान है, उसी की ओर भगवान यहां लक्ष्य कर रहे हैं। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव ऋजनम संतरिष्यसि। तो 4थे अध्याय में भगवान ने ज्ञान की बात की है। इसका नाम भी दिव्य ज्ञान रखा गया है इस 4थे अध्याय का, जो इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इसको दिव्य ज्ञान कहा है, इस 4थे अध्याय को। तो इसी श्लोक को हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।